Hey, everything all right? Yes, I just got my contract note. बस वही पढ़ रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट नोट, उसमें क्या पढ़ना है? भाई कॉन्ट्रैक्ट नोट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसमें तुम्हारे सारे ट्रेड्स का हिसाब होता है। ट्रेड्स का हिसाब यानी ब्रोकरेज, राइट? वो तो मुझे पता है, ₹20 पर ऑर्डर। You think you pay just ₹20 पर ऑर्डर? अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट ओपन कर। आज मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नोट पढ़ना सिखाती हूँ। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कॉन्ट्रैक्ट नोट, नंबर और ट्रेड डेट है। उसी के आगे तुम्हें सेटलमेंट डेट दिखाई देगी, जो कि T+1 सेटलमेंट साइकिल के अनुसार कैलकुलेट की गई है। ट्रेड डेट के नीचे तुम्हारे पर्सनल डिटेल्स जैसे कि एड्रेस, क्लाइंट कोड और पैन नंबर एक्सेट्रा मेंशन्ड है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस टेबल में ऑर्डर नंबर, टाइम, ट्रेड नंबर, ट्रेड टाइम, स्टॉक का नाम, एक्शन यानी कि बाय या सेल, क्वांटिटी और ग्रॉस रेट या ट्रेड प्राइस पर यूनिट मेंशन्ड है, जो कि तुम्हारा पर शेयर परचेज या सेल प्राइस है। नेक्स्ट कॉलम नेट टोटल बिफोर लेवीज में तुम्हें फाइनल परचेज या सेल प्राइस दिखाई देगी। अब देखो, तुमने 27 मार्च 2023 को बैंक निफ्टी के 39,000 के 2 पुट ऑप्शंस बाय किए। एक ऑप्शन का लॉट साइज 25 है, इसलिए क्वांटिटी 25 दिखाई दे रही है। पहले लॉट का परचेज प्राइस है ₹92.7 और दूसरा लॉट ₹73.45 में खरीदा गया है। तो तुम्हारा नेट टोटल हुआ ₹92.7 मल्टीप्लाइड बाय 25, which is equal to ₹2,317.5 and ₹73.45 multiplied by 25, that is ₹1,836.25. ये फिगर्स नेगेटिव में है क्योंकि you have purchased this order and money has gone out of your pocket. अब तुमने दोनों लॉट्स ₹106.95 में बेचे हैं, तो तुम्हारा नेट टोटल हुआ 50 multiplied by 106.95, which is equal to ₹5,347.5. ये अमाउंट पॉजिटिव है क्योंकि you have sold this position and money will come in. ऐसे ही तुम्हारे सारे ट्रेड्स का कैलकुलेशन होता है। अब फाइनल कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहली एंट्री है पे इन या पे आउट ऑब्लिगेशन की। पे इन ऑब्लिगेशन इज पॉजिटिव व्हेन you sell at a profit, sell shares, square off your positions. Pay-in obligation is negative when you sell at a loss, take a delivery of shares, carry forward an options position. In case तुम्हारा pay-in या pay-out obligation negative है, meaning you have to deposit this amount in your trading account. अब आती है टैक्सेस की बारी। सबसे पहले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT डिडक्ट हुआ है at 0.0625% on sell side on premium. Next, assuming ₹20 is charged as brokerage for each order you placed, तुम्हारा टोटल ब्रोकरेज हुआ ₹680. फिर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस लगे at 0.05% on premium, सेबी टर्नओवर फी at ₹10 per crore और फाइनली IGST at 18%. इस पर 0.003% और ₹300 पर करोड़ ऑन बाय साइड स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होती है। ब्रोकरेज चार्जेस ब्रोकर टू ब्रोकर और सेगमेंट टू सेगमेंट डिफर होते हैं। स्टैंडर्ड स्टैट्यूटरी चार्जेस कुछ ऐसे होते हैं। इन सभी चार्जेस को मिलाकर तुम्हारा नेट पेएबल अमाउंट कैलकुलेट होता है, जो कि इस केस में है ₹15,245। बट अगर तुम मेरी तरह एम स्टॉक कस्टमर होते तो तुम्हें ₹15,245 की जगह ₹14,565 ही पे करने पड़ते, क्योंकि एम स्टॉक प्रोवाइड्स जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ अक्रॉस प्रोडक्ट्स। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी यार, मुझे भी जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ चाहिए। हाँ, जब एम स्टॉक का जीरो ब्रोकरेज अकाउंट है तो ब्रोकरेज देना क्यों है? Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.